जय श्री कृष्ण। नमस्ते। मेरा नाम है गुरु जी गोपाल व्यास। अगर मैं आपको यह कहूं कि दिव्यता, भव्यता, ज्ञान तीनों का संगम अगर आपके जीवन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? यही प्रश्न का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। कृपया इस गिरिजी गोपाल व्यास की इस YouTube चैनल की यानी कि हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आपके एक लाइक ही हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ने में मददरूप होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा, हम जानते हैं कि क्या ऐसा है कि जिसको मैंने पहले ही कहा, दिव्यता, भव्यता और ज्ञान। तो साल के अंदर 4 नवरात्रि आती है। 4 नवरात्रि के अंदर सबसे पहले नवरात्रि होती है मघा नवरात्रि। उसके अंदर माघ मास में आने वाली नवरात्रि जो है, जिसको हम मघा नवरात्रि कहते हैं, उसके उस महामास के अंदर यानी कि माघ मास के अंदर शिवरात्रि होती है। यानी कि वो नवरात्रि देवी पार्वती का आवाहन होता है। देवी पार्वती यानी कि शक्ति। उसके बाद चैत्र नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि यानी कि उसके अंदर हम माता सरस्वती यानी कि वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है, माता सरस्वती का हम आवाहन करते हैं। तो ज्ञान का हमारे जीवन के अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। शरद नवरात्रि जो हम दीपावली से पहले मनाते हैं, उसके अंदर दिव्यता होती है, भव्यता होती है, गरबा होता है, डांडिया होता है और यानी कि लक्ष्मी स्वरूपा का आवाहन होता है। तो यानी कि यह तीनों नवरात्रि तो हमको पता है, लेकिन एक नवरात्रि ऐसी है जिसको कहते हैं आषाढ़ी नवरात्रि। ग्रंथ, दिव्य ग्रंथों के अंदर कहा गया है, उस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। तो सबसे पहले वह शब्द गुप्त शब्द ही उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जो नवरात्रि को गुप्त रखा गया है, यानी कि जिसको गुप्तता से यानी कि जिसकी शक्तियों को गुप्तता से मनुष्य को देने के लिए रखा गया है। दिव्य शक्ति, दिव्य भक्ति, दिव्य ज्ञान और दिव्य भव्यता यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब इन तीनों का, वैसे तो सभी नवरात्रों के अंदर तीनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या है ऐसा यह इस नवरात्रि के अंदर, गुप्त नवरात्रि के अंदर, जिसको नाम ही गुप्त नवरात्रि दिया गया है, जो शुरू होगी 26 जून से लेकर के 4 जुलाई तक। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए हम जानते हैं, यह गुप्त नवरात्रि यानी कि उसके अंदर महाकाली का आवाहन होता है, देवी बगलामुखी का आवाहन होता है, मातंगी देवी का आवाहन होता है और इन तीनों के साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी का भी आवाहन होता है। यह नवरात्रि मॉनसून यानी कि बारिश के मौसम में आती है। बारिश यानी कि एकदम घटा, काली घटा, बादल जो है एकदम काले काले हो जाते हैं, लेकिन वही बादल बारिश लाते हैं। यही है, जिस बादलों के अंदर पानी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही बादल जैसे पानी बरसाते हैं, वही नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा गया है। समझिए, ये बहुत ही बड़ी बात मैंने कही है। बादलों के अंदर पानी नहीं दिखाई देता है, लेकिन वही बादल जो काले होते हैं, घट होते हैं, मानसून के बादल बारिश बरसाते हैं और जल जहां आता है वही जीवन होता है। जहां जल है वही जीवन होता है। यानी कि जैसे जो चीज दिखाई नहीं देती है, गुप्त है, वही आपका कल्याण है, आपका उद्धार है, आपकी प्रगति है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको जीवन के अंदर दिव्यता, भव्यता, ज्ञान एवं अपने जीवन को परिवर्तन करना है, तो 26 जून से लेकर के 4 जुलाई तक की जो नवरात्रि है, उसके अंदर एक छोटा सा उपाय कीजिए और महाकाली, बगलामुखी एवं मातंगी देवी सहित मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त। क्या करना है? सिर्फ
3 चीज करनी। सायं सायं में यानी कि 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के समय में। अगर आप काम पर है, अगर आप व्यापार में है तो क्या करें? तो वही चीज आपको सुबह में करनी है, लेकिन वो करनी है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में। समय आपको तय करना है, लेकिन जिस समय आप शुरू करें उसी समय 9 दिन करना है। सुबह में करेंगे सुबह में, शाम में करेंगे तो शाम में। सबसे पहले आपको अपने समक्ष किसी भी एक देवी का चित्र, प्रतिबिंब, मूर्ति रखनी है। श्री यंत्र भी चलेगा, माँ लक्ष्मी की फोटो भी चलेगी, महाकाली की फोटो भी चलेगी, माँ सरस्वती माता जी की मूर्ति भी चलेगी, कोई भी, लेकिन देवी स्वरूप चाहिए। देवी स्वरूप के सामने आपको एक दीप प्रज्वलित करना है, यानी कि दीपक को प्रज्वलित करना है। और उसके बाद उस देवी को कुमकुम, हल्दी और चावल, कुमकुम से, हल्दी से और चावल से, ऐसे सबसे पहले आप कुमकुम से टीका करेंगे देवी के, जिस किसी भी प्रतिबिंब को आप पूजा करते हैं, टीका करेंगे कुमकुम से, उसके बाद हल्दी, उसके बाद चावल। यह अर्पित करने के बाद आप देवी को किसी भी कलर का पुष्प अर्पण करेंगे। पहले दिन आप देवी को फ्रूट अर्पण करेंगे। पहले 3 दिन यानी कि 26, 27, 28 आप देवी को फ्रूट का प्रसाद नैवेद्य अर्पण करेंगे। 26, 27, 28, 29, 30 और अगले 3 दिन आप देवी जी को किसी भी प्रकार की मिठाई अर्पण करें। और लास्ट 3 दिन यानी कि 2, 3 और 4, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को आप देवी जी को अपने मनपसंद चीज, चाहे कुछ भी हो, वो देवी को अर्पण करें। और दीपक प्रज्वलित करके देवी जी का कोई भी मंत्र, सादा सिंपल कोई भी मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे किसी भी एक मंत्र का आप 11 से 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार आप वो मंत्र का जाप करें। यह क्रिया आपको करनी है शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच। बहुत ही उत्तम समय रहता है। अगर यह नहीं करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 7 बजे के बीच में करनी है। सिर्फ यही करना है, मन में एक संकल्प रखना है कि देवी के आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को और सभी जन को प्राप्त करे, क्योंकि जो व्यक्ति, जो मनुष्य सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से कोई भी कार्य करता है, उसको ब्रह्मांड जो है 10 गुना ज्यादा देता है जो वो मांगता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक पेड़ को हम लगाते हैं, यानी कि एक आम का पेड़ हो या कोई भी पेड़ लगाते हैं, उसके अंदर सिर्फ हम बीज बोते हैं। एक बीज के अंदर से 100 आम निकलते हैं, हजारों आम निकलते हैं, सालों साल निकलते हैं। भावना यही है, हम एक बीज स्वरूप है जो सभी लोगों के कल्याण के लिए भावना करते हैं, सभी के कल्याण की मनोकामना करते हैं। बस यही सोच के साथ 9 दिन यानी कि 26 जून से 4 जुलाई तक अगर आप साधना करते हैं, माँ जगदम्बिका की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर अवश्य रहेगी। सिर्फ एक ही काम करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।